नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इसका फर्स्ट पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। When I went up to university, अर्थात जब मैं यूनिवर्सिटी वेंट गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद का कमरा लेना पड़ा। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे खुद का एक कमरा लेना पड़ा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब होता है टूट जाना, फ्रेंडशिप मतलब हो गया मित्रता, कॉमन लिंक मतलब होता है झांसी कड़ी। तो हमारे फ्रेंडशिप की कड़ी स्नैप्ड टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब होता है भाव, सेल्यूलेशन मतलब होता है एकांतवास, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास शांत भाव से एक्सेप्ट स्वीकार किया। She rarely left her spinning wheels to talk to anyone. Rarely मतलब होता है मुश्किल से, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, हर मतलब अपना, स्पाइनिंग व्हील्स मतलब होता है चरखा, टाल्क मतलब हो गया बात करना, एनीवन मतलब किसी भी व्यक्ति या कोई भी। तो वह मुश्किल से किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए अपना चरखा लेफ्ट करती थी, छोड़ती थी। अर्थात वह मुश्किल से किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए अपना चरखा छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे पर सेट बैठी रहती और प्रेयर अर्थात प्रार्थना को रिसाइटिंग करती, गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, अर्थात केवल दोपहर में। सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो एक क्षण के लिए आराम करती। सिर्फ दोपहर में या केवल दोपहर में वो एक क्षण के लिए आराम करती। टू फीड द स्पैरो, और स्पैरो अर्थात चिड़ियों को फीड भोजन कराती। व्हाइल सी सेट इन द बरेंदा, जब वह बरेंदा में सेट बैठी होती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर कलेक्ट हो जाती, इकट्ठा हो जाती। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, अर्थात वो चिड़िया जो होती है वो चींची की आवाज़ से उन्हें पागल कर देती। सम केम एंड परचेड ऑन लेग, कुछ आती और उनके पैरों पे बैठ जाती, या फिर कुछ आती और उनके टांगों पर बैठ जाती। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। सी स्माइल्ड, वो हंसती। बट नेबर शूड देम अबे, लेकिन कभी भी उन्हें दूर नहीं भगाती। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाल्फ फोर ऑफ द डे फॉर हर, आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन का सबसे खुशी का समय होता। यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन का खुशी का समय होता। When I decided to go abroad for further study, When I decided to go abroad for further studies, फर्दर मतलब होता है आगे, स्टडीज मतलब अध्ययन करना या पढ़ाई करना, अबॉर्ड मतलब हो गया विदेश, डिसाइड मतलब निर्णय लेना।
तो जब मैंने आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर, तो मैं पूरा निश्चित था या फिर मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी या फिर मेरी दादी माँ दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अर्थात मुझे उनसे 5 वर्ष दूर रहना था। मुझे अपनी दादी से 5 वर्ष अवे दूर रहना था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और मैं दादी माँ के आयु के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी या फिर लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक होना, वो भावुक नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। नॉट टॉक, लेकिन मेरी दादी माँ ने बात नहीं किया। और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई भावना शो की, दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे या फिर उनके होठ प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग अर्थात दादी माँ का दिमाग प्रार्थना में लॉस्ट हो गया था, खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोसरी, उनकी उंगलियां माला को जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली अर्थात चुपचाप, शी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को किस्ट चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई क्रेज्ड एट मोस्ट इनप्रिंट इन परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, अर्थात जब मैं लेफ्ट जाने लगा या फिर जब मैं चला, तब मैंने उनकी मोस्ट इनप्रिंट, अर्थात मोस्ट मतलब होता है गीली, इनप्रिंट मतलब हो गया छाप। तो जब मैं जाने लगा तो उनकी गीली छाप को अपने फिजिकल शारीरिक संपर्क की लास्ट अंतिम मूल्यवान निशानी के तौर पर क्रिस्ड संभाल कर रखा। जब मैं जाने लगा तब मैंने उनकी गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क में अंतिम निशानी की तौर पर संभाल कर रखा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, अर्थात 5 वर्षों बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे अर्थात दादी माँ से रेलवे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी, अर्थात मेरी दादी माँ एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, अर्थात अभी भी शब्दों के लिए उनके पास नो टाइम समय नहीं था। स्टिल अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। व्हाइल शी क्लैश्ड मी इन हर आर्म, व्हाइल जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में क्लैश्ड किया, भरा। आई कुड हेयर, तो मैं सुन सकता था। हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, सुन सकता था हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, अर्थात उन्हें प्रार्थना गाते हुए मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अर्थात
मेरे आने के पहले दिन हर हैप्पीस्ट मोमेंट, उनका खुशी का जो क्षण था या फिर खुशी का समय था, विथ हर स्पैरो, वो चिड़ियों के साथ था, होम, जिसे सी वो अर्थात मेरी दादी फेड, भोजन कराती, एंड विथ फेरिवोल्स रिब्यूक, और उनके साथ हंसती फटकारती। फिर से, मेरे आने के पहले दिन मेरी दादी माँ का सबसे खुशी का समय था, चिड़ियों के साथ, जिसे वो खाना खिलाती, फटकारती और उनके साथ हंसती। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, अर्थात शाम के समय उनमें परिवर्तन आया, या फिर शाम के समय मेरी दादी माँ के अंदर परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की, मेरी दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोसियों, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसियों की महिलाओं को इकट्ठा किया। मेरी दादी माँ ने पड़ोसियों के महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक लेकर स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू किया, और एक पुराना ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हावर्स, कई घंटों तक सी टैम्पेड द सेगिंग स्किन ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स मतलब होता है योद्धा। और सेवरल हावर्स अर्थात कई घंटों तक वो ढोल को पीटती रही, कई घंटों तक वह ढोल को पीटती रही और वीरों के घर आने का सॉन्ग गाती रही। He had to pursued her to stop to avoid ओवर ट्रेनिंग, दादी माँ को अधिक प्रयास न करने के लिए स्टॉप, रोकना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, अर्थात यह पहला अवसर था या फिर यह पहला समय था, सिंस, जब से, आई हैड नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अर्थात अगली सुबह मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई, अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, अर्थात उन्हें हल्का बुखार था, दादी माँ को हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट वुड बी गो, कि ये चला जाएगा या फिर बुखार जल्द ही उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, थॉट मतलब होता है सोच, डिफरेंटली मतलब भिन्न भिन्न, लेकिन मेरी दादी माँ का विचार भिन्न था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब नियर पास है। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट कि उनका अंत पास था। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She said that अर्थात उन्होंने कहा या फिर दादी माँ ने कहा कि वो अपने अंतिम समय में प्रार्थना करना भूल गई। She was not going to waste any more time talking to us, अर्थात उनके पास हमसे बात करने के लिए समय नहीं था। प्रोस्टेड अर्थात हमने दादी माँ का विरोध किया या फिर हमने उनका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया या फिर उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया।
सी ले पीसफुली इन बेड, अर्थात वो शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई। प्रेइंग और प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स और माला को जपने लगी। दादी माँ शांतिपूर्वक बेड पर लेटकर माला को जपने लगी और प्रार्थना करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अर्थात इससे पहले कि हम सस्पेक्ट करते, संदेह करते, इससे पहले कि हम संदेह करते, हर लिप्स स्टॉपेड मूविंग, उनके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। ए पीसफुल फेलर स्पीयर्ड ऑन हर फेस, अर्थात एक शांतिपूर्वक पीलापन उनके चेहरे पर स्प्रेड हो गया, फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान चुके थे कि वो मर गई, और हम जान गए कि दादी माँ मर गई। या फिर वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है रीति रिवाज, अर्थात हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर लिटा दिया। हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाया और ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से कवर्ड कर दिया, ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू हावर्स ऑफ मॉर्निंग, अर्थात कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, कुछ घंटे, मॉर्निंग मतलब होता मौन या फिर दुख, कुछ घंटे मौन धारण करने के बाद या फिर कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक आर्गुमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब होता है अर्थी। हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, अर्थात शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्क्रैचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, अर्थात शाम के समय दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर हम उनके कमरे में गए। द सन वाज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य छिप रहा था और दादी माँ के कमरे तथा बरामदे में गोल्डन रोशनी, अर्थात सुनहरी रोशनी, ब्लेज, फैल रही थी। वी स्टॉपेड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, कार्टयार्ड मतलब होता है आंगन। हम आंगन के बीच में रुके, हम आंगन के बीच में रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, अर्थात ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में तथा उनके कमरे में पर वे लाल कफन में लिपटकर स्टिफ, कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्ट्रेड ऑन द फ्लोर, अर्थात हजारों चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी थी। हजारों चिड़ियाँ या फिर हजारों स्पैरो फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी या फिर बैठी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, अर्थात हमें पक्षियों पर दया आई।
एंड माई ग्रैंड मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी दादी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लेकर आई थी। मेरी दादी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लेकर फेस्ट आई थी। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्ब, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक किया, तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट देम, और उन रोटियों को चिड़ियों के पास थ्रू कर दिया, फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, लेकिन चिड़ियों का ध्यान ब्रेड की तरफ नहीं गया। लेकिन चिड़ियों का ध्यान ब्रेड की तरफ नहीं गया। When we carried my grandmother corpse off, अर्थात जब हम दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले, दे फ्लू अवे क्विकली, तो वो चुपचाप फ्लू, उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्लम्ब इनटू द डस्टबिन, अर्थात अगली सुबह सफाई वाले ने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़ों को झाड़ू लगाकर कूड़ेदान में डाल दिया। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।